आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है। इस तरक्की के साथ रोबोट हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। फैक्ट्री से लेकर घरों तक रोबोट बहुत से काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन क्या रोबोट कभी इंसानों की जगह ले पाएंगे? यह सवाल आजकल बहुत चर्चा में है। कुछ लोगों का मानना है कि रोबोट हमारी जिंदगी को आसान बनाएंगे, जबकि कुछ लोगों को डर है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और दूसरी सामाजिक परेशानियां भी आएंगी। आइए इस वीडियो में हम रोबोट के भविष्य और उनकी संभावनाओं के बारे में जानें। मशीनों का उदय, एक ऐतिहासिक झलक। रोबोट का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी इंसानों की कल्पना। प्राचीन सभ्यताओं के किस्से कहानियों में हमें ऐसी मशीनों का जिक्र मिलता है जो इंसानों की तरह काम कर सकती थी। लेकिन मॉडर्न रोबोटिक्स का विकास 20वीं सदी में शुरू हुआ, जब औद्योगिक क्रांति के कारण ऑटोमेशन की जरूरत बीरारच गई। 1954 में जॉर्ज डेवोल ने पहला प्रोग्रामेबल रोबोट यूनिमेट बनाया, जिसने कारखानों में काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। आज रोबोट कई आकार और प्रकार में आते हैं और हमारे जीवन के हर हिस्से में अपनी जगह बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिमाग या एल्गोरिथम, यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। रोबोट को स्मार्ट बनाने वाला चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। यह तकनीक रोबोट्स को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देती है। एआई कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है जो मशीनों को सोचने और काम करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह। यह तकनीक रोबोट्स को इंसानों के साथ बातचीत करने और उनके जैसे कार्य करने में मदद करती है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों से रोबोट अब डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने अनुभवों से सीख सकते हैं, पैटर्न पहचान सकते हैं और अपने सामने अनुभवों से सीख सकते हैं। यह उन्हें और भी अधिक सक्षम और कुशल बनाता है। इससे वे मुश्किल काम कर पाते हैं, डिसीजंस ले पाते हैं और क्रिएटिव भी बन पाते हैं। एआई का उपयोग अब कला, संगीत और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में भी हो रहा है। हालांकि एआई अभी भी शुरुआती दौर में है और इसमें अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है, और यह अभी भी इंसानी दिमाग जितना समझदार और अडेप्टेबल नहीं है। इंसानी दिमाग की जटिलता और उसकी अनुकूलन क्षमता एआई के लिए एक बड़ी चुनौती है। उद्योगों में क्रांति, रोबोट का प्रभाव। रोबोट पहले से ही कई उद्योगों में बड़े बदलाव ला रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट खतरनाक और बार बार करने वाले काम कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता और एफिशिएंसी बेहतर रही है। स्वास्थ्य सेवा में रोबोट सर्जरी करने, दवाइयां देने और मरीजों की देखभाल करने में मदद कर रहे हैं। परिवहन में सेल्फ ड्राइविंग कारें और ड्रोन जल्द ही क्रांति लाने वाले हैं कि हम कैसे यात्रा करते हैं और सामान कैसे पहुंचाते हैं। जैसे जैसे रोबोट और एडवांस्ड होते जाएंगे, उनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। मानव बनाम मशीन, क्या नौकरियां खतरे में हैं? यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। रोबोट के आने से सबसे बड़ा डर नौकरी जाने का है। लोग चिंतित हैं कि उनकी आजीविका पर इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे जैसे रोबोट ज्यादा केपेबल होते जाएंगे, वैसे वैसे उनके द्वारा उन कामों को करने की संभावना बढ़ती जाएगी जो अभी इंसान करते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे हो सकते हैं। यह उन जॉब्स के लिए ज्यादा सच है जो बार बार करने वाले या नियमों पर आधारित होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री का काम,
डेटा एंट्री और ग्राहक सेवा, इन क्षेत्रों में ऑटोमेशन का प्रभाव सबसे पहले और सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि रोबोट नई नौकरियां भी पैदा करेंगे, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा कई नौकरियों में ऐसे काम होते हैं जिनके लिए इंसानी कौशल की जरूरत होती है, जैसे कि रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो रोबोट नहीं कर सकते, और इन कार्यों को ऑटोमेटेड करना मुश्किल होगा। इसलिए इंसान की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा और अपने कौशल को लगातार विकसित करना होगा। नई तकनीकों को अपनाना और सीखना ही हमें भविष्य में सफल बनाएगा। हमें यह समझना होगा कि रोबोट और इंसान मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। नैतिक दुविधा, रोबोट और जिम्मेदारी। रोबोट के विकास के साथ साथ कई नैतिक दुविधाएं भी सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार दुर्घटना का कारण बनती है तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बनाने वाली कंपनी को, मालिक को, या फिर खुद कार को? इसी तरह युद्ध में ऑटोमेटिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी चिंताएं हैं। अगर कोई रोबोट बिना किसी इंसानी दखल के जानलेवा बल का इस्तेमाल कर सकता है तो क्या यह नैतिक रूप से सही है? इन सवालों के आसान जवाब नहीं है और इनका हल निकालने के लिए हमें कानूनी और नैतिक ढांचा तैयार करना होगा। रोबोट अधिकार, एक दूर की कल्पना। कुछ लोगों का कहना है कि भविष्य में रोबोट इतने एडवांस्ड हो सकते हैं कि उन्हें व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाए और उन्हें अधिकार दिए जाए। अगर कोई रोबोट चेतना विकसित करता है और भावनाओं को समझ सकता है तो क्या उसे गुलामी से मुक्ति और क्रूरता से मुक्ति जैसे समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए? यह एक कॉम्प्लिकेटेड दार्शनिक सवाल है जिसका अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं है। सह अस्तित्व की संभावना, एक संतुलित दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि रोबोट और मानव एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं और एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। रोबोट के बारे में ज्यादा नकारात्मक या सकारात्मक होने के बजाय एक संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें रोबोट को न तो पूरी तरह से अपनाना चाहिए और न ही पूरी तरह से नकारना चाहिए। हमें रोबोट को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे टूल के रूप में देखना चाहिए जो हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है। रोबोट हमारे दैनिक कार्यों में मदद कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक समय और ऊर्जा मिलती है। हमें उन नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, क्योंकि ये वे क्षेत्र हैं जहां रोबोट मानव की जगह नहीं ले सकते। और हमें अपने वर्कफोर्स को इन कौशलों से लैस करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए। यह निवेश हमें भविष्य के लिए तैयार करेगा और हमें रोबोट के साथ सह अस्तित्व में मदद करेगा। साथ ही हमें रोबोट के विकास और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नैतिक दिशा निर्देश और कानून बनाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करेगा कि रोबोट का उपयोग मानवता के लाभ के लिए हो और किसी भी प्रकार की हानि से बचा जा सके। भविष्य की झलक, क्या उम्मीद करें? भविष्य में रोबोट हमारे जीवन का और भी ज्यादा अहम हिस्सा बन जाएंगे। वे हमारे घरों में हमारी मदद करेंगे, हमारी बीमारियों का इलाज करेंगे और हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि रोबोट का विकास मानवता के लिए फायदेमंद हो। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो रोबोट एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं।